फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगा। मेरे प्यारे साथियों, जीवन में कहीं से भी शुरुआत किया जा सकता है। यदि आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आपका भी ख्वाब है कि हम अपने परिवार की गरीबी को दूर करें, अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाएं, तो द ज्ञानम एकेडमी की पूरी टीम अब YouTube पर लाइव आ चुकी है। अपने सारे फैकल्टी के साथ अपने क्लासेस को लेकर के आ गई है। अब आपको करना बस इतना है कि अपने इस टीम को सपोर्ट करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक बच्चों तक अपने इस चैनल को पहुंचाना है, ताकि इसका लाभ सबों को मिल सके। मेरे प्यारे साथियों, अभी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये कांग्रेस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथी। और यह हमारे ऑफलाइन बैच के टेस्ट सीरीज के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसके आज हम प्रमुख प्रश्न को आज आपको लगाएंगे। और यदि आप भी कांग्रेस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, तो आप प्रयास करेंगे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देने का, या फिर कलम कॉपी के साथ आप बैठेंगे और अपने उत्तर को लिखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मुझे यकीन है कि हमारा और आपका प्रयास एक दिन जरूर सफल होगा। हम अपने मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे, आप अपने मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे, हम अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे, आप अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे। चलिए इसी के साथ हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी? तो आपको ऑप्शन में दिया गया है जॉन मार्ले, एडविन मॉन्टेक्यू, एलेक ऑक्टेवियन ह्यूम और गिलबर्ट एलियट। तो अगर आपको पता है वह ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल अधिकारी कौन था जिसने भारतीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी, तो मेरे प्यारे साथियों वह एलेक ऑक्टेवियन ह्यूम होगा। अगर आपको पता होगा, यह वही एलेक ऑक्टेवियन ह्यूम है जिसको भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है, भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक, भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। सर, यही एलेक ऑक्टेवियन ह्यूम है, वो ह्यूम है जिसको कांग्रेस का पिता कहा जाता है। सर, जिसको कांग्रेस का पिता कहा जाता है। सर, यही एलेक ऑक्टेवियन ह्यूम है, वो ह्यूम है जिसने कांग्रेस की स्थापना करने में अहम भूमिका निभाई थी। यह वही एलेक ऑक्टेवियन ह्यूम है जिसको पीपुल्स फ्रेंड ऑफ इंडिया का संज्ञा दिया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं सिर्फ एक कैरेक्टर के ऊपर। अगर आपको हमारी क्लास को कंटिन्यू करना है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि है हम में कुछ अलग, तभी हम दिखते हैं सबसे अलग। यदि आपको भी सरकारी नौकरी की करनी है तैयारी, तो बस एक ही टीम आपको इसमें सफलता दिला सकता है, वह है द ज्ञानम एकेडमी की टीम। और द ज्ञानम एकेडमी की टीम अपने रिजल्ट को लेकर के अपने शहर में जाना जाता है। और अब बारी है अपने YouTube परिवार के साथियों का, तो आप भी हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र के दौरान उपस्थित नहीं था? यहाँ पे देखो, दादा भाई नेरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिस राणा डे, उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे एक ही ऑप्शन होना चाहिए मेरे साथी, जो कि हमारा टेस्ट सीरीज में हमने सही करवा दिया था। इनमें से कोई नहीं, और यही ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक ऑप्शन यहाँ पे होना चाहिए जो कि मिस प्रिंट है, तो आप इसको सही कर लेंगे और ये ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। कोई भी दादा भाई नेरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और जस्टिस राणा डे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्र के दौरान उपस्थित नहीं थे। कौन कांग्रेस पार्टी के समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे? जयप्रकाश नारायण, यहाँ पे ए नंबर होना चाहिए, यहाँ पे बी नंबर होना चाहिए, यहाँ पे सी नंबर होना चाहिए, ये डी नंबर और ई नंबर था, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको पता है इसका सही आंसर राजेंद्र प्रसाद होगा, राजेंद्र प्रसाद होगा। चलिए मेरे साथी यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आगे के प्रश्न को देखना है। आगे के प्रश्न को देखना है। अगर आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के नेता थे? बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, अरबिंदो घोष
इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आप जवाब देंगे इनमें से कौन नरम दल के नेता थे। मेरे साथी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन, आपका उत्तर यदि आपको पता है तो वह फिरोज शाह मेहता उत्तर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में से किस संगठन में विलय हो गया था, किस संगठन में विलय हो गया था। तो यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस संगठन में विलय हो गया था, विलय हो गया था, तो वह उत्तर होगा भारतीय संघ में विलय हो गया था, भारतीय संघ में विलय हो गया था। निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था, तो वह कौन होगा, इंडियन एसोसिएशन होगा मेरे साथी, इंडियन एसोसिएशन होगा, इंडियन एसोसिएशन होगा। चलो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपको पता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी होगा मेरे साथी, बदरुद्दीन तैयबजी होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 1896, 1899, 1898, 1897। बस 2 से 5 सेकंड का समय आपके पास है, आप इस क्वेश्चन का जवाब लिखेंगे और क्वेश्चन का जवाब लिख करके आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया, इसका सही उत्तर 1896 होगा। चलो, दादा भाई नेरोजी कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो 3 बार बने। और यहाँ पे मेरे साथी हम दादा भाई नेरोजी का मोबाइल नंबर भी आपको क्लास में याद करवाते हैं। ये सारे फैसिलिटीज आपको तभी मिलेंगे क्योंकि अभी हमारा एमसीक्यू सेशन चल रहा है, टेस्ट सॉल्विंग सेशन चल रहा है, तो हम बस आपको इतना ही करवा सकते हैं। इससे ज्यादा फैसिलिटी हम आपको इस वीडियो में नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं। यदि आपको हमारा क्लास ज्वाइन करना है तो प्ले स्टोर पे आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। द ज्ञानम एकेडमी ऑफिशियल हमारा क्लास है, आप वहां से हमारे बैच को परचेज कर सकते हैं। अभी करंट में आरपीएफ का बैच चल रहा है जो कि बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे हम लोग बैच लॉन्च किए हुए हैं। बैच लाइव चल रहा है, आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस उसमें मिल जाएंगे, आप डेमो भी देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में डैश के द्वारा किया गया था। बस एक ही शख्स था, एओ ह्यूम, जिसको एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी हम कहते हैं, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भी कहते हैं। चलो मेरे साथी, नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। श्रीमती एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। यदि मेरे साथी यहाँ पे प्रथम महिला से पूछेगा तो श्रीमती एनी बेसेंट होंगी, यदि प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तब सरोजिनी नायडू का नाम आएगा। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवादी नरम दलीय थे। अरबिंदो घोष थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, लाला लाजपत राय थे। मेरे साथी आपको जवाब देना है कि राष्ट्रवादी नरम दलीय नेता। क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा कि नरम दलीय नेता के बारे में पूछ रहा है, इनमें से कौन नरम दलीय नेता थे। आप कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे, हम कमेंट सेक्शन को पढ़ रहे हैं इसलिए आपके पास 2 सेकंड का वक्त है, आप दिमाग लगाएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन का सही जवाब आपको ढूंढना मेरे साथी, आप देखेंगे इसका सही जवाब 2 और 3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। नरम दलीय नेता के बारे में पूछ रहा है फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि लाला लाजपत राय के बारे में तो आपको बखूबी पता है, ये बहुत ही गर्म मिजाज के व्यक्ति थे और अरबिंदो घोष भी उसी श्रेणी में आते थे। दोनों गर्म दल के नेता थे और ये दोनों नरम दल के नेता थे। सुभाष चंद्र बोस ने डैश में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। बताओ मेरे साथी, अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने कब इस्तीफा दिया था, और इसी को हम लोग इतिहास में त्रिपुरी संकट के नाम से जानते हैं। तो कब त्रिपुरी संकट हुआ था कांग्रेस का, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। 38 में हुआ था, 39 में हुआ था, 40 में हुआ था या 37 में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिया था, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। थोड़ा सा वक्त हम आपको इसलिए देते हैं क्योंकि आप भी अपने अपने हुनर का प्रदर्शन कर सके, आपको भी वक्त इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप रुक करके कमेंट सेक्शन में इसका जवाब लिखें। तो आप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939। चलिए मेरे साथी, समय बहुत कम रहता है इसलिए हम ज्यादा वक्त आपको नहीं दे सकते हैं, ज्यादा वक्त आपको हम नहीं दे सकते हैं, समय बहुत कम रहता है। चलिए अब आगे ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था?
जिसके अध्यक्षता में 1888 का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, वह एनी बेसेंट था, अल्फ्रेड वेब था, जॉर्ज यूले था, सर विलियम